जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के 30 क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस सीरीज का आगाज़ हो चुका है, जिसमें दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में आज हम विलियम शेक्सपियर पर आधारित प्रैक्टिस सेट 6 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं और एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमने 30 क्वेश्चंस को लिया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप उसको एक बार पूरे वीडियो को अवश्य देख लें ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं और आप एक अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठ सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे दोस्तों। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। दोस्तों, देख लेंगे शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये देख लेंगे एडवर्ड डॉर्डन, बी AC ब्रैडले, सी डॉवर विल्सन, डी विल्सन नाइट। दोस्तों, आपको आंसर करना है, सही आंसर टिक करना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों AC ब्रैडले। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इन्होंने 1904 में इसको लिखा। 1904 में इसको लिखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। दोस्तों, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय, अर्थात दोस्तों ये सॉन्ग जो है किसके द्वारा गाया गया है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, हरी लकड़ी के पेड़ के नीचे। हु लव्स टू लाई विद मी। दोस्तों, हरी लकड़ी के पेड़ के नीचे कौन लव्स टू लाई विद मी, इसमें देख लेंगे दोस्तों कौन झूठ बोलना पसंद करता है। आंसर है इसका दोस्तों फीब सिल्वियस जैकस। दोस्तों, इसका सही आंसर है एमियंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। आइए दोस्तों, हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। दोस्तों, हेमलेट में एक प्रश्न किया जाता है टू बी और नॉट टू बी, उसका अर्थ क्या है। यहाँ दोस्तों अर्थ बताना है आपको। टू बी है भी और अथवा नहीं भी है। साधारण बात करें हम तो इसका अर्थ ये होता है, लेकिन दोस्तों आपको इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ बताना दोस्तों, देख लीजिए।
टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम। बी देख लेंगे, टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हिम। सी देख लेंगे, टू मैरी ऑफेलिया और नॉट टू मैरी हर। दोस्तों डी देख लेंगे, टू लीव टू डाई। दोस्तों मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, यहाँ और आएगा, ठीक है दोस्तों, टू लीव और टू डाई। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टू लीव और टू डाई, अर्थात जीने के लिए अथवा मरने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जीने के लिए और अथवा मरने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। शेक्सपियर्स सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। निम्नलिखित में से दोस्तों शेक्सपियर्स के जो सोनेट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में लिखे गए हैं आपको बताना है। ए दिया 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट, बी दिया एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सी दिया 2 6 लाइन स्टैंजास एंड ए कपलेट, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर बताना है। यहाँ दोस्तों सही आंसर होगा इसका मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकी जो राइमिंग स्कीम थी सोनेट की, ए बी ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं ये 4 का जो ग्रुप बना हुआ है ये क्वार्टरन कहलाएगा और जी जो है वो कपलेट है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 3 क्वार्टरन एंड अ कपलेट। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 देख लेंगे दोस्तों। साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। दोस्तों साइलॉक जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर्स के किस नाटक का कैरेक्टर है। यहाँ देख लेंगे, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसका दोस्तों सही आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सही आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जैसा कि दोस्तों जो मनी लॉन्डर होता है वो साइलॉक ही होता है दोस्तों, जो ऋणदाता होता है वो साइलॉक ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में जो लिस्ट दी गई है, निम्नलिखित में जो लिस्ट है 4 जो उनके प्लेज हैं, जैसे कि जो ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट हो गया, दूसरा ओथेलो हो गया, तीसरा किंग लियर हो गया और चौथा दोस्तों आपका हो गया मैकबेथ। ये दोस्तों जो 4 ट्रेजेडी उनकी दी हैं, यहाँ पर दोस्तों ओथेलो भी है, किंग लियर भी है, हैमलेट भी है, लेकिन दोस्तों द टेम्पेस्ट जो है वो इनकी 4 ट्रेजेडी जो हैं उसमें नहीं है, जबकि द टेम्पेस्ट जो है एक कॉमेडी है। तो हमारा आंसर भी डी होगा दोस्तों, आंसर डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। हु इज नॉन एज द फोर्थ विच। वह कौन है फोर्थ विच। ठीक है, एमॉन्ग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर, जो महिला का कैरेक्टर है।
डेस्डिमोना, गर्ट्रूड, लेडी मैकबेथ, कार्डेलिया। दोस्तों आपको बताना है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा जो नाटक लिखा गया था मैकबेथ, उसमें दोस्तों शुरू में आपने देखा होगा 3 विच मिलती हैं और वो भविष्यवाणी करती हैं, लेकिन दोस्तों इस प्ले में चौथी विच भी है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों लेडी मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 8 देख लेंगे। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। दोस्तों जो शेक्सपियर का जो सबसे अच्छा वर्क माना जाता है वो कब माना जाता है देख लेंगे दोस्तों। बिफोर 1595, बी देख लेंगे बिफोर 1601, सी देख लेंगे आफ्टर 1612, डी देख लेंगे आफ्टर 1603। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर आफ्टर 1603। ओके दोस्तों, सही आंसर होगा 1603। आगे बढ़ते हैं। वीनस एंड एडोनिस वाई शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। दोस्तों जो वीनस एंड एडोनिस है वो किसने, जो स्टैंजाज लिखे गए हैं वो कितने लाइनों में लिखे गए हैं देख लेंगे दोस्तों। सही आंसर होगा 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 9 लाइन्स। सही आंसर होगा दोस्तों इसका 6 लाइन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 देख लेंगे। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 वाई हेमिंग्स एंड कंडेल। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर द्वारा जो फर्स्ट फोलियो, विलियम शेक्सपियर की डेथ के 8 साल बाद 7 साल बाद सॉरी विलियम शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद जो फर्स्ट फोलियो लाया गया हेमिंग्स एंड कैंडल द्वारा, उसमें दोस्तों विलियम शेक्सपियर के 36 नाटकों को शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों एक ऐसा था जो शामिल नहीं किया था, वो कौन सा था दोस्तों? पेरिक्लस था, टाइटर एड्रोनिकस था, सिम्बलिन था, विंटर्स टेल था। इसका जो सही आंसर है दोस्तों पेरिक्लस एक इकलौता नाटक था जिसको शामिल नहीं किया गया था। पेरिक्लस एक इकलौता नाटक था जिसको शामिल नहीं किया गया था। हमारा आंसर दोस्तों होगा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डीर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। दोस्तों विलियम शेक्सपियर, ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर जब शिकार पर गए थे, बगीचे में शिकार कर रहे थे, तब उन्होंने एक अपराधी को देखा था। ये किसने कहा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस थॉर्पी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा थॉमस लूसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ ऑथर ऑफ द लाइन। दोस्तों आपको बताना है जो नीचे लाइन दी गई है उसका ऑथर कौन है, और शेक्सपियर के बारे में जो लाइन दी गई है उसका ऑथर कौन है, लेखक कौन है। टाइगर्स हार्ट ब्रेव्ड इन अ प्रेयर हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में जो कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट ग्रीन। दोस्तों यहाँ जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन। ये एक तरह का मजाक था जो विलियम शेक्सपियर के लिए कहा गया था और व्यंग्यात्मक लाइन कही गई थी, उसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज। दोस्तों आपको इसमें बताना है जो विलियम शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज़ हैं या जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनका जो असेंडिंग ऑर्डर है वह क्या है। ठीक है दोस्तों, ये दिया है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। बी दिया है हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। सी दिया है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो। दोस्तों आपको बताना है जो सही क्रम है वह क्या है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि 4 ट्रेजेडीज थी जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ इत्यादि थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका सही क्रम क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप देख लेंगे, सबसे पहले जो आया हैमलेट 1601 में। ठीक है दोस्तों, हैमलेट आया 1601 में। दोस्तों उसके बाद आया ओथेलो 1604 में, 1604 से 5 कह सकते हैं इसको। किंग लियर आया उसके बाद दोस्तों 1605, 1605, 1605 से 6 में। दोस्तों इसी प्रकार मैकबेथ आया 1605 से 6 में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों, पहला ही हमारा सही आंसर होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, किसने कहा, कौन कहता है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। कौन कहता है दोस्तों, जॉन मिल्टन कहता है, कॉलरिज कहता है, बेन जॉनसन कहता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कौन कहता है, अर्नोल्ड कहता है। दोस्तों आपको बताना है कौन कहता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जॉन मिल्टन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देख लेंगे। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज वर्ड फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई। इसमें देख लेंगे दोस्तों, 15 देख लेंगे, 15 देख लेंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बेन जॉनसन। सही आंसर होगा बेन जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। वीआर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। दोस्तों ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये लाइन कहाँ से ली गई है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वी आर टू डिग द डस्ट इनक्रोच्ड हेयर विलीज बी द मैन डेड स्पेयर दीज स्टोन्स एंड कस्ट वी ही डेड मूव्स माई बोन्स। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कहा गया है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की जब मृत्यु हो जाती है, विलियम शेक्सपियर की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तब उसकी जो कब्र है वहाँ एक स्टोन्स लगाया जाता है, एक पत्थर लगाया जाता है और उस पर ये लाइन लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, किस में लिखा गया है, सिम्बलिन में लिखा गया है, एज यू लाइक इट में लिखा गया, मच एडो अबाउट नथिंग में लिखा गया। दोस्तों ये कोई भी आंसर नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों जो फोर्थ दिया है डी जो दिया है शेक्सपियर टॉम, सही हमारा आंसर होगा दोस्तों शेक्सपियर टॉम। अर्थात दोस्तों एक शिलालेख होता है, एक स्तूप बनाया जाता है, उस तरह से उस पर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हर्मिया
इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। दोस्तों हर्मिया जो होता है, हर्मिया जो होता है एक फेमस कैरेक्टर है इन शेक्सपियर्स के कौन से प्ले का एक फेमस कैरेक्टर है। दोस्तों अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम का है, रोमियो एंड जूलियट का है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का है, मेरी वीप्स ऑफ विंडसर का है। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर, हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों हर्मिया अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है दोस्तों, इसका फेमस कैरेक्टर है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द लाइन दिस इज नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल ही सेड बाई। दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है, इस लाइन को किसके द्वारा कहा गया है? क्लियोपेट्रा के द्वारा कहा गया है, ब्रूटस के द्वारा कहा गया है, एंटोनियो के द्वारा कहा गया है, सीजर के द्वारा कहा गया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये जो लाइन्स है ये दोस्तों एंटोनियो द्वारा कही गई है। ठीक है दोस्तों, एंटोनियो द्वारा कही गई है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों द टेम्पेस्ट में आदर्श रूप में कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है, कौन वर्णित करता है? ठीक है, तो आ देख लेंगे। अब ए फर्डिनांड देख लेंगे। ए में दिया है फर्डिनांड, बी प्रोस्पेरो, सी मिरांडा, डी गोंजालो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 18 का गोंजालो। ठीक है दोस्तों, गोंजालो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख लेंगे दोस्तों। शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज द, आपको बताना है दोस्तों एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का जो किस रूप में लिखा गया है इसको आप देख लेंगे दोस्तों। रोमन प्ले है, कॉमेडी है, फार्स है, मेलोड्रामा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है वो दोस्तों एक रोमन प्ले के रूप में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसे देख लेंगे दोस्तों। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज द, आपको बताना है दोस्तों शेक्सपियर द टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। आपको बताना दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो द टेम्पेस्ट है एक ट्रेजी कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेजी कॉमेडी के रूप में जाना जाता है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर। ये दोस्तों किसने कहा, कौन कहता है एन आर्टिस्टिक फेलर? विलियम शेक्सपियर के लिए कौन कहता है? विलियम शेक्सपियर के लिए कौन कहता है? विलियम शेक्सपियर के जो नाटक है हेमलेट, हेमलेट में कौन, हेमलेट के लिए कौन कहता है? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लेविस, टी एस इलियट, चार्ल्स टॉम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा टी एस इलियट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं द एसेंशियल वर्क इज अ वर्क बाय किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक
ठीक है, जॉन डॉवर विल्सन के द्वारा, मिडिल्टन मर्री के द्वारा, AC ब्रैडली के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन डॉवर विल्सन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी फोर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं, जो इतिहास से संबंधित जो प्लेज हैं, जो नाटक हैं, उनका जो समय है वो किस समय के पीरियड को दर्शाते हैं। ठीक है, कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने जो इतिहास लिया है वो कितने समय के पीरियड का लिया है। उन्होंने जो इतिहास लिया है वो कितने समय के पीरियड का लिया है। यहाँ दोस्तों दिया है 1000 साल का, यहाँ दिया 700 वर्ष का, 450 वर्ष का, 350 वर्ष का। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 350 वर्ष। जैसा कि दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि आप रिचर्ड के बारे में लिखा विलियम शेक्सपियर ने, और हेनरी के बारे में लिखा, तो उनका जो इतिहास रहा है लगभग 350 वर्ष रहा है, तो वही उन्होंने लिखा। दोस्तों इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। 25 देख लेंगे दोस्तों। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द। दोस्तों विलियम शेक्सपियर किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज। आपको बताना दोस्तों किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। दोस्तों एलिजाबेथन एज का जो समय रहा है दोस्तों 1558 से 1603। ठीक दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एलिजाबेथन एज जो रही है 1558 से 1603। तो दोस्तों और विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ है 1564 से 1616। दोस्तों इनको माना जाता है कि इनका जो संबंध था एलिजाबेथन एज से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नॉन एज द मेलंकोली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में दोस्तों मेलंकोली मैन के नाम से कौन जाना जाता है। टच स्टोन जाना जाता है, सिल्वियस जाना जाता है, जैक्वस जाना जाता है, कोरिन जाना जाता है। दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा जैक्वस। ठीक है, जैक्वस इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन एज यू लाइक इट। दोस्तों एज यू लाइक इट में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर नहीं है। रोजालिंड, सेलिया, ऑरलैंडो, पोर्सिया। दोस्तों रोजालिंड भी है, सेलिया भी है, ऑरलैंडो भी है, लेकिन दोस्तों जो पोर्सिया है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर है। ठीक है दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर है। हमारा आंसर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, पोर्सिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। फोर्टिनब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिनब्रास जो होता है दोस्तों शेक्सपियर के किस प्ले का करेक्टर है। फोर्टिनब्रास जो है शेक्सपियर के किस प्ले का करेक्टर है। किंग लियर का है, ओथेलो का है, हेमलेट का है, जूलियस सीजर का है। दोस्तों आपको बताना है किस प्ले का करेक्टर है। देख लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों फोर्टिनब्रास जो होता है हेमलेट का एक करेक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। 29 द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज। दोस्तों जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं उनकी जो मेन थीम है वो क्या है, जो मुख्य पद्धति है उसकी वो क्या लेके चले हैं विलियम शेक्सपियर। तो उसमें दोस्तों आपको बताना है लव है, हेट्रेड है, इंट्रीग है, इनवी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लव। इसका सही आंसर होगा ए लव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ, जो दोस्तों शेक्सपियरियन का जो सोनेट है वो एंड किससे होता है, उसका जो एंड होता है, जो अंत होता है, वो किससे होता है? क्वार्टेट से होता है, ऑक्टेव से होता है, कपलेट से होता है, ट्रिपलेट से होता है। दोस्तों आपको बताना है उसका जो एंड होता है वो किससे होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा इनकी जो राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ और लास्ट में दोस्तों होता है जी जी। ठीक है, लास्ट में होता है दोस्तों जी जी। तो इसको क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाते हैं? कपलेट। दोस्तों हमारा अंत में जो आ रहा है यहाँ कपलेट आ रहा है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा कपलेट। ठीक है, कपलेट हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों।